आज ये हमारी थर्ड क्लास है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। सेकंड क्लास में हमने पढ़ा था रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। कल जब मैं आपको रेडियन के बारे में बता रहा था, जो इससे मेरी पहले वाली वीडियो थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो थीटा होता है रेडियन में, ये ध्यान रखना रेडियन में होता है ये, तो ये तुम्हारा होता है L अपॉन R। तो ये एक फॉर्मूला है हमारे पास। ये ध्यान रखना कि इसमें जो थीटा होता है वो हमारा रेडियन में होता है। L हमारी लेंथ ऑफ आर्क है और R हमारे पास रेडियस है। जैसे ये लेंथ ऑफ आर्क हमारी L, ये रेडियस R और ये हमारा क्या होता है थीटा। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर L इज इक्वल टू R थीटा। अभी इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं, शुरू करते हैं इस टॉपिक पे जो क्वेश्चंस हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। एक क्वेश्चन है हमारे पास, a wheel makes 360 revolutions in 1 minute through how many radian? Through how many radian does it turn in 1 second? एक व्हील 1 मिनट में 360 राउंड कंप्लीट करता है, तो थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। रेडियन मीन्स हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है कि 1 सेकेंड में इस व्हील ने कितना एंगल जो है बनाया, कितना एंगल उसने टर्न किया। तो जरा इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। ध्यान से देखना, एंगल रोटेटेड इन 1 रेवोल्यूशन। एंगल रोटेटेड इन 1 रेवोल्यूशन मतलब एक राउंड में कितना एंगल बनाएगा वो, ये बनेगा हमारे पास 2 पाई रेडियन। क्योंकि एक जब राउंड वो रेवोल्यूशन लेगा तो 360 डिग्री का एंगल बनेगा, और 360 डिग्री जो रेडियन में होता है वो किसके इक्वल होता है, 2 पाई के इक्वल होता है, जैसा कि हमने आपको इससे पहले वाली क्लास में बताया था। तो एंगल रोटेटेड इन 1 रेवोल्यूशन इक्वल टू 2 पाई। अभी कितने राउंड उसने लिए, कितने रेवोल्यूशन लिए उसने, 360। तो यहां पर हम लिखेंगे एंगल रोटेटेड इन 360 रेवोल्यूशंस इक्वल टू, तो 360 रेवोल्यूशन में उसने कितना एंगल कवर किया, 360 इंटू 2 पाई रेडियन। तो इतना एंगल उसने 360 रेवोल्यूशन में उसने इतने रेडियन का एंगल बनाया। मींस 360 रेवोल्यूशन कितने में, 1 मिनट में। इट मींस 60 सेकंड में। अब वो 360 रेवोल्यूशन 1 मिनट में उसने कवर किए, तो 1 मिनट का मतलब हुआ 1 मिनट का मतलब हुआ 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड्स में उसने इतना एंगल बनाया। हमें कितने सेकंड में निकालना है, 1 सेकंड में। तो एंगल रोटेटेड इन 1 सेकेंड, तो 360 इंटू 2 पाई अपॉन 60, ये तुम्हारे पास आएगा 12 पाई रेडियन। तो ये जो व्हील है 1 सेकंड में 12 पाई रेडियन एंगल कवर करेगा। अगर वो डिग्री में पूछता है तो आप इसको डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 180 अपॉन पाई से डिवाइड कर देते हैं। लेकिन अभी हमारे पास उसने रेडियन में पूछा है, तो डिग्री में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत
नहीं है। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक फिलहाल है वो इस फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड है, एंगल इन रेडियन इज इक्वल टू एल अपॉन आर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द डिग्री मेजर। इस बार हमें एंगल किस में निकालना है? डिग्री में। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर यूज पाई 22/7। तो अभी एक सर्कल है जिस पर एक जो आर्क है 22 सेंटीमीटर की, वो इस पे थीटा एंगल सबटेंड करती है। जो रेडियस है वो 100 हमें गिवन है। तो एक बात का ध्यान रखना, जब भी हम क्वेश्चंस करते हैं अ लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस का यूज करके, जो हमारा एंगल होता है, फॉर्मूला मैंने आपको बताया था थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। उसमें एक बात का यह ध्यान रखना है कि थीटा उसमें रेडियन में होता है। अगर उसमें थीटा की वैल्यू पुट करनी है तो रेडियन में कन्वर्ट करके पुट करनी है, और यदि उससे कोई रिजल्ट निकल के आता है थीटा की वैल्यू, वो भी रेडियन में ही आएगी। बाद में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम डिग्री में। तो अभी आप देखिए, लेट थीटा बी द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क। जो आर्क ने एंगल सबटेंड किया, हमने उसे थीटा मान लिया। एल इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, ये हमारी हुई लेंथ ऑफ आर्क। आर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये हुई हमारी रेडियस ऑफ सर्कल। सिंस थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, थीटा क्या होता है हमारे पास? एल अपॉन आर, लेकिन रेडियन में। अभी एल की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 22, और रेडियस है हमारे पास 100। तो हमारा आंसर आ गया है थीटा इक्वल टू 22/100 रेडियन। बट उसने हमसे क्या पूछा है आंसर? डिग्री में। तो डिग्री में चेंज अगर हमें करना है तो हम इसमें 180/पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा जो आंसर है वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी आप देखिए, क्योंकि पाई की वैल्यू हमें गिवन है 22/7, ये इससे कैंसिल हो गया। (65/3 डिग्री। अभी जो हमारा आंसर है वो 65 डिग्री। मैंने आपको कल, जो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 360/5 डिग्री है, इसको कंप्लीट चेंज करना है, फ्रैक्शन में आंसर को नहीं छोड़ना है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। 63 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 12, तो ये तुम्हारा आ गया 12। तो डिग्री बन गई पूरी हमारी। ये 12 होल नंबर 3/5 डिग्री बनी। तो इसमें से 12 डिग्री इंटू 3/5 इंटू 60, ये मिनट्स बन जाएगा, क्योंकि एक डिग्री में हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं। तो ये कटा आपका 12, तो ये आंसर आ गया 12 डिग्री 36 सेकेंड। तो ये डिग्री में आपका आंसर आ गया है, जो इस आर्क ने इस पे सबटेंड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अभी क्वेश्चन है हमारे पास, इफ इन 2 सर्कल्स आर्क ऑफ सेम लेंथ, 2 सर्कल है हमारे पास, आर्क दोनों की सेम है, लेंथ ऑफ आर्क ये एल हो गया और ये भी हमारा एल हो गया। सबटेंड 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर। तो ये एंगल हुआ हमारा 60 डिग्री
और ये हुआ हमारे पास 75 डिग्री। अभी फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, हमें इन दोनों की जो रेडियस है, हमने इसकी रेडियस को R1 और इसको हम R2 मान लेते हैं। तो अभी हमें इन दोनों सर्कल की जो रेडियस है उनकी रेशियो निकालनी है। तो लेट रेडियस ऑफ बोथ सर्कल्स आर R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली, और लेंथ ऑफ आर्क L है हमारे पास, थीटा है। अभी यहां पर आप देखिए ये जो θ1 है 60 डिग्री, इसमें θ1 θ2 75 डिग्री। ये रेडियस हो गई R1, इसमें रेडियस हो गई हमारे पास R2। लेंथ ऑफ आर्क दोनों की सेम है, तो दोनों को हमने क्या नाम दे दिया, दोनों को हमने L नाम दे दिया। अभी जब फॉर्मूला यूज करेंगे थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R, उसके अंदर जो थीटा होता है वो हमारे पास किसमें होगा, रेडियन में। तो रेडियन में चेंज करने के लिए हम पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये पाई अपॉन 3 रेडियन हो गया। और यहां पर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई अपॉन 180 से, तो ये आ जाएगा 5 पाई बाई 12 रेडियन। तो अभी फॉर्मूला देखिए, θ1 इज इक्वल टू L अपॉन R1, और यहां पर जो θ2 है वो L अपॉन R2। थीटा की वैल्यू हमारे पास पाई बाई 3 है, L हमारे पास L है R1, तो यहां से हमारा R1 जो आ गया वो 3L अपॉन पाई। और अभी यहां पर जो थीटा की वैल्यू है हमारे पास पाई बाई 12 L अपॉन R2, यहां से R2 हमारा आ गया 12 अपॉन 5I। हमें निकालनी है दोनों की रेडियस की रेशियो, तो R1 अपॉन R2। पाई से पाई कैंसिल हो गया, L से L कैंसिल हो गया, ये हमारा आ गया 15 अपॉन 12 5 अपॉन 4। तो जो रेशियो आई हमारी 5:4। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग if its length is 75 centimeter and tip describe an arc of length। ये लेंथ ऑफ आर्क जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो गिवन है 10 सेंटीमीटर, जो लेंथ ऑफ आर्क उसने स्विंग की है, और जो पाई की वैल्यू हमें यूज करनी है, पाई की वैल्यू हमें 22/7 यूज करनी है। हमें एंगल निकालना है, तो ये नहीं कहा कि रेडियन में निकालना है या डिग्री में, तो आपकी मर्जी है, किसी भी यूनिट में आप अपना आंसर दे सकते हैं। अब आप देखिए पेंडुलम स्विंग कर रहा है आपका, तो ऐसे स्विंग करेगा पेंडुलम, तो जो पेंडुलम की लेंथ होगी 75 सेंटीमीटर, ये रेडियस का काम करेगी, और लेंथ ऑफ आर्क है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, और एंगल हो गया हमारे पास थीटा रेडियन। तो अब हमें देखना है कि उसने कितना एंगल स्विंग किया, थीटा रेडियन। लेट एंगल इक्वल टू एंगल इज थीटा रेडियन। ये ध्यान रखना, रेडियन में हमने लिया है क्योंकि फॉर्मूला हम यूज करेंगे थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R। रेडियस है हमारे पास 75 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ आर्क है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। अभी हमारे पास फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R, और जो L की वैल्यू है हमारे पास वो है 10, और R की वैल्यू हमारे पास 75। तो ये आ गया 2/15 रेडियन। अभी आप डिग्री में चेंज करना चाहो तो इसे आप डिग्री में भी चेंज कर सकते हो। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको कुछ एंगल्स की वैल्यू निकालना सिखाऊंगा कि हम एंगल्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं।
तो उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री का जो क्वाड्रेंट सिस्टम, मैंने आपको एक वीडियो बनाकर दी थी क्वाड्रेंट सिस्टम की, वो क्वाड्रेंट सिस्टम हमें अच्छे से याद होना चाहिए। उसी से हम वो एंगल्स जो हम वैल्यू निकालेंगे वो उस क्वाड्रेंट सिस्टम का ही उन एंगल्स की वैल्यू निकालने में यूज है। तो अभी हम क्वेश्चन देखते हैं जरा किस तरह से हम वैल्यूज को निकाल सकते हैं। आपने 10th क्लास में एक टेबल पढ़ी थी, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जिसके अंदर कुछ वैल्यूज आपने याद की होंगी, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। जैसे साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1, जो हमें उस टेबल से हमने कुछ लिमिटेड वैल्यू याद कर ली थी। अभी हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री है 10th क्लास में जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्री थी वो 90 डिग्री का एंगल उसमें मैक्सिमम होता था, 90 डिग्री से ज्यादा के एंगल्स वहां नहीं होते थे। तो अभी अगर मान लीजिए हमें वैल्यू निकालनी है साइन 3π/4, ये रेडियन में एंगल लिया हुआ है, 3π/4 को आप कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्री में। अगर मैं इसको डिग्री में चेंज करूंगा तो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितने से 180/π से। और वैसे मैंने आपको कुछ एंगल्स की जो वैल्यू थी वो याद करनी भी सिखाई थी। 135, तो ये 135 डिग्री हुआ हमारे पास। हमें साइन 135 की वैल्यू निकालनी है, हमें याद नहीं है। अब कितनी वैल्यूज हम याद कर सकते हैं, सभी वैल्यूज तो याद करना पॉसिबल नहीं, लेकिन फिर भी कुछ जो स्टैंडर्ड एंगल होते हैं उनकी वैल्यूज तो हमें याद ही होनी चाहिए। फिलहाल हमें साइन 135 की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे साइन 135 की वैल्यू, आप देखिए इसको मैं लिख सकता हूं 90 + 45, 90 + 45। मैं थोड़ा सा साइड में आपको क्वाड्रेंट सिस्टम समझा देता हूं, हालांकि आप मेरी जो इसको कंप्लीट क्वाड्रेंट सिस्टम को अगर पढ़ना हो तो जो पहले की वीडियो है, प्रीवियस वीडियो, उसको आप ध्यान से देखिए तो आपको क्वाड्रेंट सिस्टम समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा बना देता हूं जिससे कि आसानी रहे आपको समझने में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं 90 से कम और 360 से ज्यादा, तो राउंड ले जाते हैं। 90 से ज्यादा और 180 से कम, 180 डिग्री से ज्यादा, 270 से कम और 270 से ज्यादा और 360 से कम। इसमें आपके ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन पॉजिटिव होता है और साइन का उल्टा कोसेक, इसमें टेन पॉजिटिव होता है और कोट, इसमें सेक पॉजिटिव होता है और कोस पॉजिटिव होता है और सेक पॉजिटिव होता है। और 90 एंड 270 डिग्री के जो फॉर्मूले हमारे होते हैं उसमें साइन कोस में कन्वर्ट होता है, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक होता है हमारा कोसेक में, कोसेक हमारा होता है सेक में कन्वर्ट होता है। तो ये सिस्टम हमें रटा हुआ होना चाहिए अच्छे से। अगर ये हमारे पास याद हो, काफी सारी वैल्यूज को बहुत आसानी से बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। अब आप देखिए, अभी इसको आप मानिए कि ये थीटा है, साइन 90 + थीटा, ये चारों क्वाड्रेंट में से साइन 90 + थीटा आपका कहां पे है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में अब हमें देखना है, सबसे पहले देखना है क्वाड्रेंट कौन से में है। तो चारों क्वाड्रेंट में हमने देखा कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है ये। अब हमें देखना है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। तो साइन तो पॉजिटिव होता है, बाकी टेन, कोट, सेक और कोस ये सब हमारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो हमने देखा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, तो पहले आप नेगेटिव का साइन लगाइए। अब आप देखिए साइन 90 है, 90 और 270 वाले चेंज होते हैं, तो साइन का क्या बन जाएगा हमारा कोस, और ये 45। अब कोस 45 की वैल्यू हमें याद है, तो कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। तो इसका मतलब हुआ जो साइन 135 है
उसकी वैल्यू आई हमारे पास -1/√2। वैसे तो साइन में -1/√2 इनफाइनाइट एंगल्स की वैल्यू होती है। इनफाइनाइट एंगल्स की वैल्यू मतलब ऐसे काफी सारे एंगल आपको मिलेंगे जिस पर वैल्यू -1/√2 आएगी, तो उसकी जो हम बातें हैं वो आगे करेंगे। फिलहाल तो अभी हम 360 डिग्री तक के इसी जो हमारे एंगल्स हैं इसी के अंदर अभी हमारा काम चलेगा। जो इनफाइनाइट एंगल है वो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी, तो उसमें हम इनफाइनाइट एंगल निकालेंगे जहां जहां पर भी साइन की वैल्यू -1/√2 होती है, वो सभी एंगल्स हमें निकालने पड़ेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हमारा ये जो क्वाड्रेंट है इसी के अंदर से हमें ये वैल्यूज निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। वीडियो को आप पॉज करना और ये सब चीजें नोट करना, जो समझ में ना आए उसकी एक लिस्ट बनाना नोट्स पे, और उसके बाद वो सारी प्रॉब्लम्स आप मेरे से पूछ सकते हैं कभी भी। जैसे हमें निकालनी है वैल्यू tan 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। 120 को रेडियन में बोलते हैं 2π/3। मैंने आपको लिस्ट बना के दी थी प्रीवियस वीडियो में। जो स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं उनका तो आप कम से कम याद कर ही लेना। अभी हमारे पास है tan 120, तो tan 120 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अच्छा अभी एक मिनट, आप इस वैल्यू को मैं एक बार और निकाल के दिखाता हूं। sin 135। अब आप कहते हो कि हम तो 90+θ नहीं करेंगे, हम तो किसी और एंगल में ब्रेक करेंगे। तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, हम तो इसको 180 - 45। ये ध्यान रखना ब्रेक करना है आपको इन चार में ही, 270, 360, 90 और 180। इसके अलावा अगर ब्रेक करना है तो अभी ब्रेक नहीं हो सकता है, वो आगे की क्लासेस में देखेंगे। फिलहाल अभी हमें देखना है यहाँ पर कि जो उन क्वाड्रेंट में ब्रेक हो जाएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में 90+θ भी होता है और 180 - θ भी होता है। तो आप कहोगे कि हम तो ये वाला यूज करेंगे, तो ये वाला यूज कर लो। अब आप देखिए sin 180 - θ, ये किस क्वाड्रेंट में आया आपका एक मिनट, यहां पर सेकंड क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव होता है, तो ये 1/√2 पॉजिटिव में आएगी। ये गलती से मैंने माइनस का साइन लगा दिया था। अब आप देखिए यहां पर sin 180 - θ, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन इस बार साइन का कोस नहीं बनेगा। यहां पर हमने साइन का कोस बनाया था, क्यों? क्योंकि यहां पर 90 था और 90 वाले चेंज होते हैं। 90 के अलावा जो 180 और 360 वाले वो चेंज नहीं होते हैं। तो ये बना हमारा sin 45। sin 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। अभी और भी एंगल्स की वैल्यू हम निकाल के देखते हैं। फिलहाल ये आपको मैंने sin 135 की वैल्यू दो बार निकाली, दोनों बार कितनी है हमारे पास? 1/√2। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी पे बेस्ड। sin tan 120 डिग्री यानी कि tan 2π/3। तो साइन tan 120 डिग्री की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, देखते हैं कैसे निकलती है। 120 को हम ब्रेक कर सकते हैं 180 - 60 या 90+30 भी लिख सकते हैं। अभी 180 इसको हम थीटा मान के चलते हैं, तो 180 - θ हमारा आता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा जो tan है वो नेगेटिव होता है, तो यहां बना नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। अब tan चेंज नहीं होगा, tan का tan ही रहेगा, क्योंकि 90 और 270 यहां पर नहीं है। तो ये आया हमारा tan 60, और tan 60 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/√3। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए tan 120 है, आपने लिखा इसको 90+30, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही आएगा 90+θ, माइनस ही रहेगा, लेकिन इस बार tan का हमारा कोट बन जाएगा। tan का क्या बन जाएगा हमारे पास? कोट, और ये तुम्हारा बनेगा कोट 30।
और cot 30 की वैल्यू कितनी होती है √3। तो ये हमारा आंसर कितना आया -1/√3। यहाँ पर भी -1/√3 और यहाँ पर भी हमारा -1/√3 सॉरी -√3 ही हमारा आंसर इस केस में आया। अभी एक वैल्यू और निकाल के देखते हैं हम निकालते हैं cos 315 की वैल्यू 315 को हम अब हमें ब्रेक करना है 90, 180, 270 या 360 में। तो कैसे ब्रेक करेंगे? cos 315 इसे हम लिखेंगे 360 - 45 भी लिख सकते हो या 270 + 45 भी लिख सकते हो। 270 + 45 फोर्थ क्वाड्रेंट में है ये। cos 360 - थीटा cos सबसे पहले हमें क्या देखना है क्वाड्रेंट हमें मिल गया फोर्थ। सेकंड में हमें क्या देखना है कि cos उस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है। तो cos फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, चेंज भी नहीं होगा क्योंकि 90 और 270 हमारे चेंज होते हैं। तो cos 45 और cos 45 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/√2। आप इसको 270 + थीटा से भी निकाल सकते हैं। अभी हम थोड़े से और थोड़े एंगल हम बड़े लेंगे जो कि 360 से ज्यादा के एंगल 720 या उससे भी ज्यादा के एंगल अब हम लेते हैं और देखते हैं वो वैल्यूज कैसे निकलेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है sin 765। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है कि क्या होगी। अभी आपको देखना है कि sin 765 तो अभी हम क्या करेंगे, अगर हम 765 को 360 से डिवाइड करें, क्योंकि अगर हम समझें 765 में तो पहले तो ये 360 डिग्री का एक राउंड लेगा, फिर ये दूसरा राउंड कितना हो गया 720 के बाद कितना बचा 45। तो 45 यहां आ जाएगा ये हमारा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो अभी आप देखिए इसको जब हम डिवाइड करते हैं 2 तो 360 डिग्री के 2 राउंड उसने पूरे कर लिए हैं और कितना फालतू आया हमारे पास 45। तो जो sin 765 है हम इसे लिख सकते हैं 2 × 360 डिग्री + 45 डिग्री। इसको सोल्व करेंगे तो 765 डिग्री ही आएगा। अभी हमें क्या करना है कि ये जो 2 है इससे हमारा कोई मतलब नहीं है इसके सॉल्यूशन में। 2 का मतलब सिर्फ इतना हुआ कि एक राउंड फिर सेकंड राउंड लेकर के 45 डिग्री यहां पर आ गया। तो अभी हम देखेंगे यहां पर देखिए एक राउंड 2 राउंड फिर 45। तो किस क्वाड्रेंट में आया है हमारे पास, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आया है। बस ये ध्यान रखना है कि ये एंगल जो है हमारा ये 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, मैक्सिमम 90 डिग्री या फिर 90 से छोटा। अभी अब देखिए ये 2 को नहीं देखना है, 360 + थीटा sin 360 + थीटा। तो sin 360 + थीटा हमारे पास आएगा sin 45, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं और चेंज ये होगा नहीं। तो sin 45 की वैल्यू हमारे पास आई 1/√2। तो इस तरह से हमने निकाली वैल्यू किसकी, sin 765 डिग्री की वैल्यू हमारे पास आई 1/√2। अभी मैं बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखूंगा, आपको वो क्वेश्चन को नोट करना है। नोट करने के तुरंत बाद वीडियो को पॉज करना है। फिर उस क्वेश्चन को मैं 2 क्वेश्चन लिखूंगा बोर्ड पर, यहां लिखने के तुरंत बाद आप उसको पॉज करेंगे तुरंत और उसको अपनी कॉपी में सोल्व करेंगे। जब कॉपी में सोल्व हो जाएगा उसके बाद वीडियो को फिर आपको प्ले करना है कंटिन्यू, और फिर उसके सॉल्यूशन आपको उसी वीडियो में मिलेंगे और फिर चेक करना है कि आपका आंसर ठीक आया या नहीं आया। तो अभी क्वेश्चन देखते हैं। अभी मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं
कोस 750 और कोसेक -1410। अभी तुरंत आप यहीं पर ही वीडियो को पॉज कर दीजिए, एक कॉपी लीजिए, उसको दोनों क्वेश्चनों को सोल्व करना है। उसके बाद मैं इनका आंसर लिखूंगा और आंसर को आपको मैच कराना है। तो आप सोल्व करिए क्वेश्चन को। अभी आप इन दोनों क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखिए, सोल्व करते हैं दोनों क्वेश्चन को हम। पहला क्वेश्चन था हमारे पास कोस 750, तो ये हो जाएगा हमारा कोस 2 इंटू 360 प्लस 30, 720 प्लस 30 750, 750। कोस ये 2 से कोई लेना देना नहीं है आपका। कोस 360 प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो कोस 30 और कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। ये ध्यान रखना है कि इसको कोशिश करनी है कि ये एंगल 90 से बड़ा ना हो। अब इससे सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कोसेक -1410। अब इसको देखते हैं। सबसे पहले तो कोसेक माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा, तो ये माइनस आपका बाहर आ जाएगा। अब हम इसको ब्रेक करेंगे, 360 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 4 इंटू 360 माइनस 30 डिग्री। अभी इसको सोल्व करेंगे तो 1410 ही आएगा। अब आपको देखना है कोसेक 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक हमारा नेगेटिव होता है, तो ये वैल्यू आएगी हमारी माइनस में आएगी, तो ये प्लस बन जाएगी। ये बना हमारा कोसेक 30, ये आ गया हमारा आंसर 2। अभी दोनों क्वेश्चन का आंसर मैच करा लीजिए, आपका ठीक आया या नहीं आया। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का ही। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कोट -15π/14, ये एंगल रेडियन में है, आप इसको डिग्री में चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी फिलहाल आप देखिए फॉर्मूला होता है, ये माइनस आ गया, तो सबसे पहले फॉर्मूला यूज होगा कोट माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोट थीटा, तो ये माइनस बाहर निकलेगा हमारा, कोट 15π/4। अब आप देखिए यहां पर 15π/4, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 4π माइनस π/4। 4π होता है हमारे पास 360, 720 सॉरी 720। 4π माइनस π/4, 4π मतलब 2 इंटू 360, 2 इंटू 360, ये हमारा बना। इसको हम 2 इंटू 360 माइनस 45, ये मीनिंग हुई इसकी हमारे पास। अब ये 360 माइनस थीटा हमारे पास होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, कोट नेगेटिव होता है, तो ये हमारा आ गया माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये आ गया हमारे पास आंसर 1। आप चाहो तो अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसको डिग्री में आप चेंज करके भी सोल्व कर सकते हो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास साइन थीटा इक्वल टू -3/4, थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, देन फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो साइन हमें दिया हुआ, हमें कोस टेन कोसेक की वैल्यू निकालनी है। हमने 10th क्लास में भी ऐसे क्वेश्चन काफी सारे किए थे, लेकिन इस बार क्या है क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये बना 9/16, तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू दिस, ये हमारे पास कितना आएगा 7/16 कोस थीटा प्लस माइनस √7/4। अब या कोस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो हमारा
कोस होता है वो नेगेटिव में होता है, तो यहां पर आंसर हमारा आएगा -√7/4 सिंस x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। साइन है हमारे पास, कोस निकल गया। अब हमें निकालना टेन। टेन थीटा हमारे पास होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू है -3/4, कोस थीटा की वैल्यू है -√7/4। ये आ गया 3/√7। पॉजिटिव में आया है, हमें देखना है पॉजिटिव में आएगा आंसर या नेगेटिव में आएगा, क्योंकि 10 थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, तो आपका आंसर क्या आ गया, ये पॉजिटिव। अब हमें निकालना है कोड। कोड कोस अपॉन साइन भी होता है और 1/10 भी होता है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा √7/3, पॉजिटिव ही आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। अभी सेक होता है 1/cos थीटा, कोस का उल्टा कर देंगे हम, तो ये आएगा आपका -4/√7। नेगेटिव में आया क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव होता है। नेक्स्ट हमारे पास कोसेक होता है 1/sin थीटा। साइन थीटा हमारे पास है -3/4, तो -4/3। थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक नेगेटिव होता है, तो आपका आंसर नेगेटिव में आया है। तो अभी हमने आज की वीडियो में एंगल्स निकालने सीखे हैं और अदर वैल्यूज जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्वाड्रेंट के हिसाब से हमने उनकी वैल्यूज निकाली है। अभी हमारा इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताता हूँ, नेक्स्ट क्लास से पहले आपको सभी फॉर्मूले जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में दिए थे ट्रिग्नोमेट्री के, वो सभी आपको याद होने चाहिए। अगर वो फॉर्मूले याद नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री आपको समझ में नहीं आएगी, तो वो फॉर्मूले आप जरूर याद कर लें नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले।